पिछले क्लास में आप लोग देखे थे कि किस तरीके से डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन या डिस्टेंस, तीनों चीज़ें सेम तो नहीं होती, पर इससे रिलेटेड जब ग्राफ होता है टाइम के साथ में, तो किस तरीके से हम लोग स्पीड, एक्सेलरेशन, इस टाइप की चीज़ें देखते हैं। और लास्ट में जाते जाते मैं बताया था कि पोजीशन टाइम या डिस्प्लेसमेंट टाइम से एक्सेलरेशन देखने वाला कर्वेचर बताया था, आप लोगों को याद होगा। कहा था कि कर्वेचर यदि ओपनिंग अपवर्ड होगा, ऐसे अपवर्ड, पैराबोला नहीं कहा था, मैं कहा था कि ऐसे कटोरा दाल खाते होगे तो कटोरी की बात होती होगी, तो कटोरा सेंस यदि ऐसा है, सेंस भी हो सकता है एक पार्ट हो उसका, तो सेंस यदि अपवर्ड का है तो डबल डिफरेंशिएशन कहिए चाहे इस चैप्टर के लिए, एक्सेलरेशन कहिए प्लस होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, और यदि इसका होगा पार्ट इसका, तो लेस देन 0 होगा। मैं आपको बताया था। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोगों को देखना है कि क्या हम लोग उन चीज़ों को समझ पाए। तो एक क्वेश्चन करते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो एप्लीकेशन है जिसका यूज़ करके हम लोग कहीं पे आइडिया फ्रेम कर सकते हैं, बना सकते हैं, वो क्या है। ठीक है, पहले तो ये है, जितने आपस में चैट कर रहे हैं वो सब बंद कर दो, है ना। ये जो आपस में चैट कर रहे हो तो पहले भी नहीं करना चाहिए था। अपने टाइम जो आपका जा रहा है इस एज का, फिर लौट के कभी नहीं आएगा। तो ट्राई करो इंडिपेंडेंट रहने का, आइसोलेट रहने का, और हम लोग की चीज़ों को फॉलो करना। बाकी आपस में दोस्ती यारी बहुत ज़्यादा अभी नहीं, छोटे पे रही होगी, और फिर इसके बाद फर्दर कहीं और। बीच में जो ट्रांजिशन फेज है इसमें बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रखता है ना। हेल्थ के लिए एक्सरसाइज कर लिया, उसमें थोड़े बहुत दोस्त हैं खेल कूद में, फिर आप अपने घर पे आए तो ये नहीं कि उनसे चैटिंग और या कुछ होता रहे। ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस दौर को, इस टाइम को समझें आप। चलिए तो एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखिए सभी लोग, क्वेश्चन लिखिए। फॉर गिवन वन डायमेंशनल, राइट डाउन इट, कॉपी में लिखिए। फॉर गिवन वन डायमेंशनल, फॉर गिवन वन डायमेंशनल displacement time graph, for given one dimensional displacement time graph, find, for given one dimensional displacement time graph, find फर्स्ट पार्ट, पहला पार्ट, टाइम इंटरवल इन विच, टाइम इंटरवल इन विच वेलोसिटी इज पॉजिटिव, कॉमा निगेटिव एंड 0. Find time interval in which velocity is positive, comma negative and 0. Next part, find time interval, find time interval in which, find time interval in which acceleration is positive, acceleration is positive, comma negative and 0, and 0.
ज्योति कश्यप, ये आपके एंड से नेट प्रॉब्लम आ रहा होगा, हमारे एंड से नहीं है। हमारे एंड से होता तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे होते, दोनों एंड से नेट प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये आपके एंड से है, तो उसको आप कहीं बाहर जाओ, देखो छत पे जाओ। हाँ, नेक्स्ट फाइंड टाइम इंटरवल इन विच, नेक्स्ट पार्ट, फाइंड टाइम इंटरवल इन विच particle is speeding up, particle is speeding up, comma, speeding down, and constant speed, and constant speed, and constant speed, एंड कांस्टेंट स्पीड। सभी लोग देखें, सभी लोग देखेंगे y है, सॉरी ये s है। यदि x एक्सिस पर चलता तो x लिख देता, इसको मैं r भी लिख सकता हूं, इसको मैं s भी लिखा हूं, है ना, सब एक ही बात है। तो वन डायमेंशनल मोशन है और उसमें हमें देखना है। एनीवे, ग्राफ सभी लोग देखें। T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8 and this is T। आप लोगों को बताना है, आप लोगों को बताना है कि किस इंटरवल में वेलोसिटी प्लस है, वेलोसिटी माइनस है, वेलोसिटी जीरो है। सभी लोग, विकास चौहान रिपीट 3, हाँ मधावा मिश्रा ने लिख दिया है, थैंक यू मधावा। विकास तीसरा है टाइम इंटरवल इन विच पार्टिकल इज स्पीडिंग अप, स्पीडिंग डाउन एंड स्पीड कांस्टेंट। ओके, कम ऑन फास्ट, डू इट, जल्दी से करो आप लोग, इसको करो जल्दी से ताकि मैं बताऊं आपको और मजा आए थोड़ा, और ग्राफ का फाइनल एक टच हो जाए। मुकेश कुमार रिपीट 2, रिपीट दिस, रिपीट। क्या करते हो घर पे, पढ़ाई लिखाई कुछ और करते हो क्या तुम लोग यार? कभी किसी को तीसरा रिपीट कर दूं तो कोई बोल रहा है दूसरा रिपीट कर दूं, कोई कह रहा है पहला रिपीट कर दूं। चैट क्यों करते हो तुम लोग इतना ज्यादा? हमको लगता है कि किसी को ज्यादा चैट करने की कोई जरूरत नहीं है। जब आप चैट करते हैं ना तो आपको बिल्कुल पता नहीं होता कि आप डिस्ट्रैक्टेड माइंड, डिस्ट्रैक्टेड लाइफ जी रहे हैं। कम से कम हम लोगों के टाइम में ये तो एक अच्छी चीज थी कि तुम लोगों की तरह इस तरह का नेट और इस तरह का चैटिंग और ये सब नहीं था। एक वर्चुअल वर्ल्ड में इसका फायदा आप लोग उठा रहे हैं कि आपस में बात कर रहे हैं।
काश क्लास में होते आप लोग तो ये नहीं कर रहे होते और ज़्यादा सीख रहे होते। तो जो लोग इसको क्लास की तरह बिहेव करेंगे वो लोग ज़्यादा अच्छा करेंगे, देखिएगा रिजल्ट आएगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, जो आपस में एक दूसरे को देख रहे होंगे कि वो क्या लिख रहा है या क्या लिख रही है, उसको रिस्पॉन्ड करना है, चाहे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे ताकि सभी लोग उसमें इन्वॉल्व हो जाएं, पढ़ें, है ना, कुछ न कुछ अजीब सा कुछ बोल दें। हाँ निखिल राज सोनी, डिफरेंट इंटरवल में डिफरेंट सिचुएशन है, उसी में आपको बताना है। चलिए टाइम ओवर हो गया, देखते हैं सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुने ना, ठीक है। चलिए सभी लोग देखें, ये हमको लगता है कि इतना टाइम बहुत है आपके लिए। चलिए मैं सोचता हूं सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। पहले तो मैं ये देखूंगा कि रियली में किसका ग्राफ है, एस और टी का है। ये पहला पॉइंट है जो कहीं भी तुम नोटिस करना। ये पहला पॉइंट है जो आपको कहीं भी नोटिस करना है और किसी भी चैप्टर में और किसी भी सब्जेक्ट में करना है कि किसका ग्राफ है, ये जरूरी है। बहुत सारे बच्चे रट लेते हैं कि ऐसे होता है तो ये होता है, और ये भूल जाते हैं कि इनके बीच में जब ये होता है तो ये होता है ना। तो एक ये पॉइंट है जो आपको नोटिस करना है। दूसरा, यदि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो इसका मतलब ये एक्स और वाई नहीं है, दुनिया का एक्स और वाई ग्राफ, मतलब एक्स मीटर और दिस इज मीटर, मीटर एंड मीटर। जो ग्राफ होता है वही पोजीशन होता है, वही पाथ होता है, वही ट्रैक होता है, वही जर्नी होती है जो दिखता है, उसी पर पार्टिकल चलता है। तो दुनिया के कौन सा ग्राफ ही रास्ता होता है, पाथ होता है, वाई एक्स। इसके अलावा दुनिया का सब ग्राफ सिंपली वेरिएशन ऑफ वन क्वांटिटी अगेंस्ट अदर होता है। केवल वेरिएशन होता है कि ऐसे वेरी कर रहा है, वो पाथ नहीं हो सकता। तो बताओ जल्दी से, क्या ये पाथ है? क्या पार्टिकल पहले पहाड़ पे चढ़ा है, फिर ऐसे चला है, गड्ढे में उतरा है, फिर चढ़ा है? क्या ये है? क्या ये पाथ है पार्टिकल का? तो आंसर है ये पाथ नहीं है। पाथ क्वेश्चन में पढ़ो, पाथ स्ट्रेट लाइन है क्योंकि मोशन वन डायमेंशनल है। पढ़ो क्वेश्चन में, पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो सभी लोग क्वेश्चन पढ़ो। पार्टिकल का मोशन क्या है? वन डायमेंशनल है। कैसा है? वन डायमेंशनल है, वन डायमेंशनल है। या ये कहिए कि एक्स एक्सिस पर है। किस पे है? एक्स एक्सिस जो मेंशन होता है उसका मतलब वन डायमेंशनल, इसीलिए एक्स एक्सिस कहते भी हैं। अक्सर क्वेश्चन में पार्टिकल के एक्स एक्सिस पे चलने की बात होती है, वो वन डायमेंशन कहने की बात होती है बस। एक तो ये है। दूसरा, क्योंकि ये एसटी है, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट टाइम है या पोजीशन टाइम या डिस्टेंस टाइम, हालांकि डिस्टेंस टाइम होता है तो थोड़ा दिक्कत भी हो जाती, लेकिन एटलीस्ट तीनों के लिए मीटर ही होता है। ऐसे केस में वेलोसिटी बताने के लिए हमें स्लोप देखना होगा। क्या देखना होगा? स्लोप देखना होगा। आपको पता है स्लोप कैसे देखा जाता है? हमेशा ग्राफ में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट चलते हैं। इधर से इधर नहीं आते, इधर से इधर ही चलते हैं। as this increases what is happening to the y? यदि इंक्रीज कर रहा है तो स्लोप प्लस, डिक्रीज कर रहा है तो स्लोप माइनस, और ऐसे है तो स्लोप जीरो। बोलो तो जरा देखो तो,
मैं v बताने जा रहा हूं। v याद है, v। सभी लोग देखें, v बताने जा रहा हूं। सभी लोग देखें, v बताने जा रहा हूं। सभी लोग देखें, v बताने जा रहा हूं। v, हां, सभी लोग देखें, v। बताओ स्लोप प्लस की माइनस? जब ग्राफ ऊपर जाए, जैसे मन वैसे जाए, ऊपर जाए, स्लोप टेंजेंट v प्लस, ग्राफ ऊपर जाए v प्लस, ऐसे हो जाए स्लोप 0, ऐसे हो जाए स्लोप माइनस। स्लोप ही वेलोसिटी होता है st में स्लोप ही वेलोसिटी होता है। प्लस v प्लस, ऊपर जा रहा है, ऊपर, नीचे नीचे, नीचे स्लोप माइनस, नीचे नीचे स्लोप माइनस, और स्लोप हो गया, यही वेलोसिटी है। हमको लगता है सभी लोग समझ रहे होंगे, बोलो। यहां पे देखो, यहां पे वेलोसिटी माइनस, यहां पे वेलोसिटी प्लस। एक ये भी है जब वेलोसिटी 0 है एक मोमेंट पे, दिस इज 0 वेलोसिटी। स्लोप यहां पे सभी लोग समझ गए होंगे। हमको लगता है कि किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। स्लोप, मैं एसटी ग्राफ में स्लोप देखा और वेलोसिटी बताया, क्योंकि एसटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वही वेलोसिटी होता है। स्लोप मतलब डिफरेंशिएशन, ds बाय dt, डी दिस बाय डी दिस को डिफरेंशिएशन और स्लोप कहते हैं। आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे। अब मैं एक्सेलरेशन बताने जा रहा हूं। सभी लोग देखें एक्सेलरेशन, ध्यान से सभी लोग देखें। हां, एक्सेलरेशन के लिए ध्यान से, एक्सेलरेशन एसटी ग्राफ में, एक्सेलरेशन किस ग्राफ में? एसटी ग्राफ में एक्सेलरेशन। तो स्लोप थोड़ी देखोगे, एसटी ग्राफ में एक्सेलरेशन के लिए स्लोप का स्लोप देखोगे। यही रीजन है कि कर्वेचर देखेंगे, स्लोप नहीं देखेंगे। क्या देखेंगे? कर्वेचर। एसटी ग्राफ में स्लोप देखेंगे तब तो वेलोसिटी देखेंगे, और कर्वेचर देखेंगे तो एक्सेलरेशन देखेंगे। इफ कर्वेचर इज अ पार्ट ऑफ दिस और लाइक दिस, एक्सेलरेशन पॉजिटिव। कर्वेचर लाइक दिस, एक्सेलरेशन नेगेटिव। नो कर्वेचर, नो एक्सेलरेशन, मतलब स्ट्रेट लाइन। नो कर्वेचर, नो एक्सेलरेशन, मतलब स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ओके। चलिए बताइए, ये किसका हिस्सा है, किसका पार्ट है? एक्सेलरेशन प्लस। ये किसका पार्ट है? ये एक्सेलरेशन माइनस। स्ट्रेट लाइन, एक्सेलरेशन 0। किसका हिस्सा है? ऊपर वाले का, एक्सेलरेशन प्लस। किसका हिस्सा है? ऊपर वाले का, एक्सेलरेशन प्लस। स्ट्रेट लाइन 0। किसका हिस्सा है? डाउनवर्ड, एक्सेलरेशन माइनस। स्ट्रेट लाइन, एक्सेलरेशन 0। ऐसा तो है नहीं कि आज नया पढ़ा रहा हूं, मतलब मैं पीछे क्लास में डिस्कशन कर चुका हूं। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे फटाफट कुछ भी लिख रहा हूं। मैं आपको पढ़ा चुका हूं, वही मैं आपको बता रहा हूं। जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं वही मैं आपको बता रहा हूं। ये ज्यादा जरूरी है समझना। तो हमको लगता है कि आप लोग सभी लोग समझ रहे होंगे, और इंटरवल अपना आप लिख लीजिएगा कि किसमें क्या इंटरवल है। ठीक है,
सर हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं बता सकते, ग्राफ देख के। अनुराग त्रिपाठी हर जगह एक्सेलरेशन बता सकते हैं, वैल्यू नहीं बता सकते। एक्सेलरेशन बता सकते हैं कि एक्सेलरेशन कैसा है एक्सेलरेशन का। तो आप देख रहे होगे एक्सेलरेशन का मैं साइन ही बता पा रहा हूं या जीरो ये बता पा रहा हूं। मैं एक्सेलरेशन वैसे भी तो वेलोसिटी भी नहीं बता पाए थे कि एग्जैक्ट वेलोसिटी क्या है, वैल्यू, व्हाट इज वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, है ना। तो साइन बता पा रहे हैं हम लोग, कम से कम इतना कर रहे हैं। ओके, सो ये भी है। दूसरा, अच्छा हाँ, कई बच्चे क्या गलती करते हैं वो भी सुन लो, थोड़ा प्लानिंग भी। पता चला क्वेश्चन दिया हुआ है v और t दिया रहता है, क्वेश्चन में v और t होता है, और एक्सेलरेशन के लिए देखते हैं सर आप ही तो बताए थे कर्वेचर, आप ही तो कहे थे कि ऐसे कटोरा होगा तो ये प्लस होगा। तो अरे गधे, ये कटोरा कटोरी जो भी कहा था वो एस टी में न कहा था कि वी टी में कहा था, कहीं वी एस लिखा रहता है, वी एस, और लगते हैं कटोरा देखने। कहते आप ही तो पढ़ाए थे कटोरा कटोरा स्ट्रेट लाइन। अरे तो ये कहां पढ़ाया था, मैं तो ये कहा था कि एस टी में देखना, मैं ये क्या कहा था। अनुराग त्रिपाठी इसलिए नहीं बता सकते, एक्सेलरेशन इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि हमें स्लोप का स्लोप नहीं बता सकते। स्लोप का स्लोप एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए हमें एक्सप्रेशन की जरूरत होती है, हमें रिलेशन की जरूरत होती है। जब तक कोई रिलेशन नहीं देगा तो हम वैल्यू नहीं निकाल सकते। अनुराग त्रिपाठी, दुनिया के सारे फिनोमेना को डिजिटाइज करने के लिए, क्वांटिफाई करने के लिए, इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए मैथ्स और नंबर और रिलेशन की बात हुई थी। चीजें तब भी हुआ करती थी, बादल चमका करते थे, बारिश हुआ करती थी, पेड़ गिरा करते थे, ऊपर जाके चीजें लौट आती थी। यदि इसके वेलोसिटी से ना फेंका जाए लोग गिरते थे, हवाएं बहती थी, पानी बहता था, चीजें कोलिजन होते थे, सब कुछ होता था। बस ये था कि हमारा मैथ्स और साइंस के लॉज की डिस्कवरी नहीं हुई थी ताकि हम चीजों को क्वांटिफाई कर सके, डिजिटाइज कर सके। तो जब तक हमारे पास रिलेशन नहीं होगा, जब तक हमारे पास डिजिट्स नहीं होंगे, स्पेसिफाई नहीं किया जाएगा, तब तक हम नेचर की चीजों को क्वांटिफाई नहीं कर पाएंगे। और क्वांटिफाई करने का मतलब है उसकी वैल्यू बताना। तो अनुराग त्रिपाठी, हमें लगता है कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो अब बात हो रही है स्पीड की। तो आगे बढ़ रहा हूं मैं, आगे। स्पीड फॉर फॉर 1D मोशन, फॉर 1 डायमेंशनल मोशन, फॉर 1D मोशन, 1D स्ट्रेट लाइन मोशन, 1D मोशन होता है स्ट्रेट लाइन मोशन। स्पीड अप दो केस, V प्लस एंड A प्लस और V माइनस एंड A माइनस। जिधर V उधर ही A हो। यदि V प्लस हो और A प्लस हो तो स्पीड अप, V माइनस हो A माइनस हो स्पीड अप, और उल्टा डायरेक्शन हो तो स्पीड डाउन। दो केस, V प्लस हो और A माइनस हो स्पीड डाउन, या V माइनस हो और A प्लस हो स्पीड डाउन। स्पीड कांस्टेंट, दिस मीन्स दैट A 0। लेकिन 1D के लिए है। यदि 2D 3D मोशन हो
तो ए स्पीड कांस्टेंट तब भी हो सकता है जब ए 0 ना हो, पर 1D में जरूरी है, 1 डायमेंशनल हो और स्पीड कांस्टेंट हो तो एक्सेलरेशन 0 होना मस्ट है। लेकिन 2D 3D हो, एग्जाम्पल ले क्या, फैन के सारे पार्टिकल का स्पीड कांस्टेंट होता है जब वो कांस्टेंट स्पीड से घूमता है, और किसी भी पॉइंट का एक्सेलरेशन 0 नहीं होता सिवाय सेंटर के, पढ़ेंगे आगे आएगा। हर पॉइंट का एक्सेलरेशन होता है क्योंकि वेलोसिटी बदलती है, क्योंकि डायरेक्शन बदलता है, डायरेक्शन बदलता है तो वेलोसिटी बदलता है, वेलोसिटी बदलता है तो एक्सेलरेशन होता है, लेकिन स्पीड कांस्टेंट होता है, स्पीड कांस्टेंट होता है। लेकिन 2D मोशन में, 1D मोशन में स्पीड कांस्टेंट केवल तभी होगा जब एक्सेलरेशन 0 होगा 1D में। 2D 3D में एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा तब भी स्पीड कांस्टेंट हो सकता है, आगे देखेंगे, अभी फिलहाल मैं आइडिया दे रहा हूं। तो हमको लगता है कि आप लोग ये समझ गए होंगे। अच्छा, मैं बताना भूल गया कई लोगों को, सभी लोग मेरी बात सुन लें। जो लोग आज, शुरू में बताना चाहिए था, भूल गया, जो लोग आज मेरा पहला क्लास कर रहे हैं वो कृपया न करें, नहीं तो आपको कम समझ में आएगा। जो लोग आज नए हैं, यदि आपको रियली में साइंस को एंजॉय करना है, साइंस फिजिक्स ही होता है, मैं बता भी चुका हूं। यदि आपको एंजॉय करना है, अपने लाइफ को रेशनल बनाना है, लॉजिकल बनाना है, मीनिंगफुल बनाना है, हैप्पी लाइफ जीनी है, तो आपको पीछे जाना होगा, वेक्टर से शुरू करनी होगी। उसका भी लेक्चर जो पहला वाला है बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश किया हूं। तो आप पीछे जाइए, सारे वेक्टर वाला क्लास करिए, ग्राफ वाला करिए, डिफरेंशिएशन करिए, इंटीग्रेशन करिए, और काइनेमेटिक्स के जो 17-18 लेक्चर हो चुके हैं वो करिए। रोज 3-3 4-4 लेक्चर कर करके भाग भाग के यहां तक पहुंचिए, तब ये लाइव क्लास करिए, नहीं तो आपको नहीं समझ में आएगा। और कई बार ये भी मैं बोलता हूं कि भले ही तुम टारगेट में होगे, 95% पाए होगे, 99% पाए होगे, चाहे 100% पाए होगे, कोई पाया होगा हमें नहीं मालूम, लेकिन उसको आता जाता नहीं होगा, हमें मालूम है। 15 साल पढ़ाते हो गया, वो रट पीट के सब 100%, 99% आ जाता है, कुछ उन्हें आता नहीं है। तो सबके लिए यही केस है, आप जाइए पीछे, शुरू से पढ़िए सारा और यहाँ तक पहुँचिए, क्योंकि बहुत कम ही टीचर्स होते हैं जो रियली में साइंस को एक्सप्लेन करते हैं। ये बड़ा मुश्किल है। इसका रीज़न भी है कि उनको खुद भी बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती। एनीवे, तो हमें लगता है कि ये अच्छा ऑब्वियस सी बात है। जनरली लोग सोचते हैं कि A माइनस मतलब रिटार्डेशन होता है। जनरली लोग सोचते हैं कि A माइनस मतलब रिटार्डेशन होता है, वो गलत है। A रिटार्डेशन का मतलब होता है, हिंदी में मंदन कहते हैं, और रिटार्डेशन का मतलब होता है स्पीड डाउन। गाड़ी बहुत तेज चल रही हुई तो धीरे धीरे हो गई होगी और रुकेगी। अच्छा, इधर जा रही होगी तो धीरे धीरे रुकेगी, तो स्पीड डाउन का मतलब रिटार्डेशन होता है। और लोग सोचते हैं कि इसका ये तभी होता है जब एक्सेलरेशन माइनस होता है। ऐसा नहीं है। यदि v प्लस a प्लस, लेट दिस डायरेक्शन इज प्लस, v प्लस a प्लस, गाड़ी रुकेगी नहीं, स्पीड होके स्पीड अप होगी। v माइनस a माइनस, स्पीड अप। v प्लस a माइनस, स्पीड डाउन। v माइनस a प्लस, स्पीड डाउन। और यदि v कुछ भी हो और एक्सेलरेशन 0, स्पीड कांस्टेंट फॉर 1D,
और रही बात थोड़ा कंक्लूड करने की, तो V और A का सेम साइन या सेम डायरेक्शन का एक ही बात है। सेम साइन या सेम डायरेक्शन, स्पीड अप, अपोजिट साइन और अपोजिट डायरेक्शन स्पीड डाउन, स्पीड डाउन। तो हमें लगता है कि ये इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा, इसको भी एक्सप्लेन कर दिया हूं। स्पीड कांस्टेंट, हर स्पीड यदि कांस्टेंट है दुनिया में तो एक्सेलरेशन 0 होना जरूरी नहीं है, पर यदि 1D है तब जरूरी है। 1D है और स्पीड कांस्टेंट है तो जरूरी है। हां, यदि 1D नहीं 2D 3D है तो कोई जरूरी नहीं है, तो पर 1D लिख दिया हूं तो तब जरूरी है। एग्जाम्पल भी ले लिया हूं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अब करें तब, चलिए हाँ आ जाइए, सभी लोग बताइए, एक एक लोग बताइए। सेम, ये देखो साइन देखो, स्पीड अप, स्पीड अप, स्पीड डाउन, स्पीड डाउन, स्पीड कांस्टेंट एंड 0, स्पीड कांस्टेंट एंड 0, स्पीड डाउन, स्पीड अप, स्पीड कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट, स्पीड अप, स्पीड कांस्टेंट। कृष्णा सिंह, स्पीड की बात हो रही है, नॉट वेलोसिटी, नॉट वेलोसिटी, स्पीड। अच्छा, कृष्णा सिंह के कारण ध्यान सुनना ना, सभी लोग मेरी बात ध्यान सुनो। स्पीड अलग होता है, वेलोसिटी अलग होता है। स्पीड और वेलोसिटी अलग अलग होता है। जो मैं अभी आपको समझाया हूं वो मैं स्पीड के लिए बताया हूं, साइन, साइन वाला, साइन वाला, साइन, ये मैं स्पीड बताया हूं, वेलोसिटी नहीं बताया हूं। यदि वेलोसिटी बताना हो कि वेलोसिटी 1D में, ध्यान से फोकस करो मेरी बात, ध्यान से, यदि एक्सेलरेशन निगेटिव है, बड़ा स्टेटमेंट, बड़ा पॉइंट, यदि एक्सेलरेशन निगेटिव है तो वेलोसिटी डिक्रीज ही होगा, पर स्पीड के बारे में मालूम नहीं है। फिर से सुनो सभी लोग, ध्यान सुनो, कुछ कठिन कठिन बात हो रही है, कई लोगों को हो सकता है न भी समझ में आए। ध्यान से सुनो, यदि एक्सेलरेशन निगेटिव है, यदि एक्सेलरेशन निगेटिव है तो एक्सेलरेशन निगेटिव है तो वेलोसिटी डिक्रीज ही होगी हमेशा, लेकिन स्पीड के बारे में नहीं मालूम। कैसे नहीं मालूम देखो तो, ध्यान से सुनो सभी लोग, ध्यान सुनो तो, सभी लोग ध्यान सुनो मेरी बात, ध्यान सुनो सभी लोग। यदि एक्सेलरेशन निगेटिव है, यदि एक्सेलरेशन निगेटिव है तो मैं कहूंगा वेलोसिटी क्या होगा, तो कहोगे कि वेलोसिटी घटेगा ही घटेगा। ये क्या होता है, v is decreasing, यदि a प्लस है तो v is increasing। मेरी बात ध्यान से सुनो, वेलोसिटी 1D के लिए मेरी बात ध्यान से सभी लोग सुने, सभी लोग एक बार ध्यान सुने। यदि a प्लस है तो वेलोसिटी हमेशा बढ़ती है, यदि a माइनस है तो वेलोसिटी हमेशा घटती है। पर वेलोसिटी अब स्पीड के बारे में नहीं बता सकते,
स्पीड के बारे में नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? तो सुनो क्यों नहीं बता सकते। यदि a माइनस है और उस मोमेंट पे v प्लस है तो स्पीड डाउन हो जाएगा। यदि a माइनस है और उस मोमेंट पर v माइनस है तो स्पीड अप हो जाएगा। तो इसका मतलब इतने से a बताने से स्पीड नहीं बता सकते, a के साथ में v बताना होगा ताकि हम बता पाए कि क्या होगा। ध्यान से फिर से केवल a जानने से, केवल यदि a का साइन मालूम है, फोकस फोकस फोकस, यदि a का साइन मालूम है तो हम लोग ये बता सकते हैं कि वेलोसिटी का क्या होगा, लेकिन स्पीड का क्या होगा नहीं बता सकते। स्पीड का क्या होगा इसके लिए हमें a और वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों का साइन चाहिए। जैसे यदि a निगेटिव है तो वेलोसिटी डिक्रीजिंग है, a पॉजिटिव है तो वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, लेकिन स्पीड हम नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि a निगेटिव है तो v प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। a निगेटिव है तो v प्लस भी हो सकता है, उस मोमेंट पर v प्लस भी हो सकता है और v माइनस भी हो सकता है। यदि इसके साथ में v माइनस हुआ तो स्पीड अप होगा, और इसके साथ में v प्लस हुआ तो स्पीड डाउन होगा। इसके साथ में v प्लस हुआ तो स्पीड अप होगा, इसके साथ में v माइनस हुआ तो स्पीड डाउन होगा। कैसे बता सकते हैं? देख लो। एग्जाम्पल लेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल लेते हैं। चलो मान लो, ध्यान से सुनो, एक्सेलरेशन इधर है, चलो ध्यान सुनो ना। चलो देखो तो, सभी लोग देख लें, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अभी आप लोगों को दिखा देता हूं, आप लोगों को पता चल जाएगा। ये 1D है ना, एग्जाम्पल लूंगा तो ज्यादा क्लियर होगा। देखो ये 1D है, ये ठीक है, ध्यान से 1D है ये, 1D 1D 1D। हमको ये बताओ कि अब एक मोमेंट पे ये है ना, एक मोमेंट पे दिया है, किसी मोमेंट पे वेलोसिटी -10 है, एक्सेलरेशन -10 है। आफ्टर 1 सेकेंड, ध्यान से बताओ 1 सेकेंड बाद कितना u + 80 लगाओगे? u + 80 दिस u -12 होगा। बोलो 1 सेकेंड बाद, ध्यान से सभी लोग सुन लें, सभी लोग सुन लें। यदि एक्सेलरेशन -2 है मतलब इधर है, वेलोसिटी -10 है मतलब इधर है। 1 सेकेंड बाद वेलोसिटी -12 होगा, 1 सेकेंड बाद वेलोसिटी -12 होगा। बताओ वेलोसिटी पहले ज्यादा थी कि 1 सेकेंड बाद ज्यादा है? तो कहोगे वेलोसिटी पहले ज्यादा थी, बाद में कम हुई है, क्योंकि -10 इज ग्रेटर देन -12। -10 इज ग्रेटर देन -12। बताओ वेलोसिटी तब ज्यादा थी कि वेलोसिटी 1 सेकेंड बाद ज्यादा है? तो कहोगे वेलोसिटी पहले ज्यादा है, वेलोसिटी पहले ज्यादा है, वेलोसिटी पहले ज्यादा है, बाद में कम है। लेकिन स्पीड देखो, स्पीड मॉड, स्पीड इज मॉड, स्पीड इज मॉड। बताओ यहां पे स्पीड है 10 और यहां पे स्पीड है 12। बताओ स्पीड का क्या हुआ? भले ही वेलोसिटी कम है लेकिन स्पीड ज्यादा है। भले ही वेलोसिटी कम है, वेलोसिटी कम है पर स्पीड ज्यादा है।
यहां से क्या पता चला, यहां से ये पता चला कि जब एक्सेलरेशन प्लस होता है, ध्यान से अब तो कंक्लूड कर लो, एग्जाम्पल है तुम्हारे सामने। यदि एक्सेलरेशन प्लस है तो वेलोसिटी बढ़ता ही है, और यदि एक्सेलरेशन माइनस है तो वेलोसिटी घटता ही है। वेलोसिटी, स्पीड के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि स्पीड तो हम तब बता पाएंगे जब एक्सेलरेशन के साइन के साथ हमें वेलोसिटी का भी डायरेक्शन या साइन कोई हमको बता दे। बोलिए, हमको लगता है कि सभी लोग समझ गए होंगे। अब क्लियर हो गया होगा कि रिटार्डेशन केवल एक्सेलरेशन के साइन से नहीं होता, रिटार्डेशन, मंदन, स्पीड डाउन, वेलोसिटी का साइन और एक्सेलरेशन का साइन मिला के ही होगा। गाड़ी रुक रही है कि गाड़ी और तेज भागेगी, एक्सेलरेशन के साइन के साथ केवल नहीं होता, वेलोसिटी का भी साइन जरूरत होता है। क्या आप लोग समझ गए? तो बताओ, ये वाला क्लियर हुआ? ये वाला स्पीड अप, स्पीड, अच्छा हाँ, स्पीड अप, स्पीड डाउन, स्पीड कांस्टेंट एंड जीरो, स्पीड डाउन, स्पीड अप, स्पीड कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट, स्पीड अप, स्पीड कांस्टेंट। अच्छा, कितने लोग वेलोसिटी के बारे में बता पाएंगे? नॉट स्पीड, वेलोसिटी। वेलोसिटी इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और कांस्टेंट क्या देख के बताओगे? केवल ए का साइन, दोनों का साइन नहीं। वेलोसिटी का इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग केवल क्या देख के बताओगे? एक्सेलरेशन का साइन। वेलोसिटी इंक्रीजिंग, नॉट बोथ स्पीड के लिए, बोथ स्पीड के लिए। velocity increasing, velocity decreasing, velocity constant, velocity increasing, velocity increasing, velocity constant, velocity decreasing, velocity constant। तो आप लोगों को, हमको लगता है कि सभी लोगों को आइडिया हो गया होगा कि स्पीड और वेलोसिटी अलग अलग बातें हैं, और रीजन है, अब ज्यादा 9th में तो कम समझ में आ रहा होगा, अब आपको ज्यादा पता चला होगा कि वेलोसिटी के डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस होता है, वो डिसाइड करता है स्पीड के लिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बहुत सबसे अच्छा बैच तुम ही लोगों का है। आपको मैं बता दूं, 15 साल हो गया पढ़ाते हुए, लेकिन आप जैसा बैच हमको नहीं देखने को मिला। जितना तेजी से तुम लोग सीखते हो, बहुत अच्छा सीख रहे हो। सबसे अच्छे बच्चे इसी बार मिले हैं। बस अफसोस इसका है कि हम आपको फिजिकली नहीं देख पा रहे हैं। ये मेरी बदनसीबी कहिए चाहे जो भी कहिए, मैं आप लोगों को देखना चाहता हूं, जल्दी से लॉकडाउन खत्म हो, मैं आप लोगों को देख पाऊं। बहुत दूर के होंगे तो शायद वो लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी नहीं हो पाएगा, ऑनलाइन में ही हम लोग रह जाएंगे। लेकिन फिर भी आप कहीं अच्छी जगह जाइएगा तो मिलिएगा ज़रूर हमसे, क्योंकि मैं देखना चाहूँगा, क्योंकि बच्चे बहुत अच्छे हैं, बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत मज़ा आता है। सबसे ज़्यादा मज़ा तुम ही लोगों के बैच को पढ़ाने में आता है। सो एनीवे, तो एक क्वेश्चन दें आप लोग, फिर से ये सब कर देंगे आप लोग? एक क्वेश्चन दे तो एक क्वेश्चन दें तो क्या आप लोग यही चीज कर देंगे? चलिए सभी लोग करिए, सभी लोग करिए, तो सभी लोग करिए, क्वेश्चन लिखिए, सभी लोग क्वेश्चन लिखिए। रिपीट प्रीवियस क्वेश्चन, रिपीट प्रीवियस क्वेश्चन, रिपीट प्रीवियस क्वेश्चन,
रिपीट प्रीवियस क्वेश्चन फॉर फॉलोइंग ग्राफ. रिपीट प्रीवियस क्वेश्चन फॉर फॉलोइंग ग्राफ. रिपीट प्रीवियस क्वेश्चन फॉर फॉलोइंग ग्राफ. T1, T2, T3, T4, T5, T6. Come on, reply fast. आपको ज्योति प्रकाश, अभी मैं ज्योति कश्यप अभी रियलाइज करवा रहा हूं ना. अभी मैं आपको रियलाइज करवा रहा हूं ज्योति कश्यप. अभी मैं आपको बताऊंगा. फिलहाल इसको ट्राई कर लीजिए तो फिर मैं आपको रियलाइज करवा रहा हूं ना. ठीक है, चलिए. चलिए फटाक से करिए सभी लोग. ज्योति कश्यप, ये थ्योरी से काम नहीं चलेगा सर जी. तो थ्योरी नहीं है, क्वेश्चन है यार. थ्योरी कौन कह रहा है? और एक एग्जाम्पल भी तो लेता रहता हूं मैं. सभी लोग करिए. पहले इसको जरूर देखिएगा. डिस्प्लेसमेंट टाइम है, डिस्प्लेसमेंट टाइम है और 1D मोशन है. डिस्प्लेसमेंट टाइम है और 1D मोशन है. सभी लोग कर लो जल्दी से. 1 मिनट के अंदर सभी लोग कर लो. आप लोगों को क्या बताना है ना, प्रीवियस क्वेश्चन मतलब बताना है कि किस इंटरवल में वेलोसिटी प्लस है, किस इंटरवल में वेलोसिटी माइनस है, किस इंटरवल में वेलोसिटी 0 है. और आपको बताना है किस इंटरवल में एक्सेलरेशन प्लस है, किस इंटरवल में एक्सेलरेशन माइनस है और किस इंटरवल में एक्सेलरेशन 0 है. और आपको बताना है किस इंटरवल में स्पीड अप है, किस इंटरवल में स्पीड डाउन है और किस इंटरवल में स्पीड कांस्टेंट है. चलिए जल्दी से बताइए सभी लोग. कम ऑन, रिप्लाई फास्ट. कम ऑन. हो गया. चलिए मैं करता हूं. सभी लोग देखें. पहले तो आपको मैं बता दूं कि पार्टिकल लहराता हुआ नहीं चल रहा है ना. पार्टिकल 1 डायमेंशनल मोशन है, ऐसे है ना. पार्टिकल का 1 डायमेंशनल मोशन है. क्यों, कैसे मालूम? क्योंकि ये पाथ नहीं है, पहला पॉइंट. दूसरा, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम है या पोजीशन टाइम है. तीसरा, हम वेलोसिटी को बताने के लिए हम स्लोप देखेंगे. वेलोसिटी बताने के लिए हम स्लोप देखेंगे. वेलोसिटी बताने के लिए हम स्लोप देखेंगे. और स्लोप कैसे देखते हैं आपको पता है? कैसे देखते हैं स्लोप? बताओ. ये v कैसा होगा? v प्लस, v माइनस, अगेन नीचे ही जा रहा है. v माइनस ऊपर जा रहा है. स्लोप प्लस ऊपर ही जा रहा है. v प्लस नीचे जा रहा है. v माइनस. सही है? बोलो. कहीं कहीं जो छूटा हुआ था, यहां पे स्लोप देखोगे, प्लस स्लोप प्लस 0 स्लोप. v0 स्लोप v0 स्लोप v0.
तो वेलोसिटी जीरो होने का इंटरवल तो नहीं है, पर 3 ठो मोमेंट है, 3 ठो क्षण है। t1 पर एग्जैक्ट वेलोसिटी जीरो हुई है, t3 पर हुई है और t5 पर हुई है। वेलोसिटी जीरो 3 मोमेंट पर हुआ है, इंटरवल नहीं है, 3 मोमेंट है जीरो का। स्लोप दिस इज स्लोप प्लस जीरो माइनस जीरो प्लस जीरो माइनस। बोलो। अच्छा, एक और चीज पूछ लें आपसे। हाँ, एक और चीज पूछ लेता हूं, देखता हूं कि बता पाते हैं आप लोग। एक और चीज, इमेजिन करो ये V है और ये T है, ग्राफ यही है, ये V है और ये T है। तो जानते हो ये जो लिखे हैं एक्सेलरेशन लिख देंगे, एक्सेलरेशन जीरो। मेरी बात समझ में आई? मेरी बात समझ में आ रही है? मैं कह रहा हूं इमेजिन करो ये V है और ये T है, तो ऐसे V थोड़ी लिखोगे, अब तो एक्सेलरेशन स्लोप ना। तो चलो फिलहाल S है, तो एक्सेलरेशन बताया जाए। एक्सेलरेशन, चलिए देखते हैं एक्सेलरेशन। बताइए कौन सा शेप, किस शेप का पार्ट है? स्लोप नहीं देखना है, स्लोप देखोगे तब तो वेलोसिटी हो जाएगा। कर्वेचर देखना है, A माइनस स्लोप, अरे कर्वेचर A माइनस A माइनस। हाँ, आनंद कुमार, स्लोप एक्सेलरेशन नहीं। हाँ, VT में ना, VT में डाउनवर्ड कटोरा। हाँ मुकेश कुमार, सही बात है, डाउनवर्ड कटोरा। समझ में आ रहा है? बोलो। अच्छा, यदि मैं आपसे कहूं कि स्पीड बताओ, स्पीड अप स्पीड डाउन, एवरीवन कम ऑन एवरीवन, स्पीड डाउन, स्पीड अप, स्पीड डाउन, स्पीड अप, स्पीड डाउन, स्पीड अप। प्रिया शर्मा, इसमें वेलोसिटी का साइन एक्सेलरेशन से नहीं मिलेगा क्या? प्रिया शर्मा, वेलोसिटी का साइन एक्सेलरेशन से कहीं नहीं मिलता भाई, अपना अलग अलग होता है। प्रिया शर्मा, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कहीं नहीं, कहां मिला रहा हूं यार साइन? मैं तो वेलोसिटी का साइन और एक्सेलरेशन का साइन देखकर मैं स्पीड अप स्पीड डाउन बताऊंगा ना। ज्योति कश्यप का क्वेश्चन है कि सर फर्स्ट वाले में V प्लस है तो A माइनस कैसे? ज्योति कश्यप, उनका कहना है कि V प्लस है तो A माइनस कैसे? सभी लोगों के लिए बड़ा स्टेटमेंट, सभी लोगों के लिए बड़ा स्टेटमेंट। V का A से, A का S से, S का V से
कोई लेना देना नहीं होता। तो ये क्या बात कर रहे हो, v प्लस है तो a माइनस, अरे v प्लस है तो a माइनस भी हो सकता है, v प्लस है तो a जीरो भी हो सकता है, v प्लस है तो a प्लस भी हो सकता है। क्या क्वेश्चन करते रहते हो यार तुम लोग, कौन कौन सा क्वेश्चन करते हो। दुनिया का कोई भी क्वांटिटी, माइंड इट, दुनिया का कोई भी क्वांटिटी डिफरेंशिएट होने के बाद वो दूसरी क्वांटिटी बन जाती है जिसका प्रीवियस वाले से कोई लेना देना नहीं होता। दुनिया की कोई भी क्वांटिटी डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट होने के बाद वो दूसरी क्वांटिटी बन जाती है जिससे उसका प्रीवियस वाले से कोई लेना देना नहीं होता। साइंस के लिए बड़ा स्टेटमेंट, साइंस के लिए बड़ा स्टेटमेंट। क्लियर हो गया। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, प्रैक्टिकल दिखाने जा रहा हूं कि ये कहां होता है। ये जहां ये होता है रियल लाइफ में, जिसका ये ग्राफ है, जहां ये होता है रियल लाइफ में, वही मैं एक्सपेरिमेंट में लेकर आया हूं, आपको दिखाने जा रहा हूं। हां, सभी लोग देखें। सभी लोग देखें, मैं दिखाने जा रहा हूं आप लोगों को। हां, ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ये दिख रहा है ये। हां, ये देखिए, ये मैं यहीं पे कंप्यूटर का पड़ा हुआ था, उसी से दिखा रहा हूं। ध्यान से सभी लोग देखेंगे। मैं यही ये जो सामने ग्राफ बना हुआ है वही मैं दिखाने जा रहा हूं, ठीक है। ये देखिए, दिख रहा है आप लोगों को। ध्यान से सभी लोग देखें। मैं ये कह रहा हूं, ये देखो बीच बीच में एक मोमेंट आ रहा है जब जीरो वेलोसिटी हो रही है। एक यहां पे जीरो हो रहा है, एक यहां पर जीरो हो रहा है। ध्यान दे रहे हो। एक्सट्रीम पर जीरो होके लौट रहा है, ये वाला। इसको मान लो कि 1D है, एक लाइन मान लो अप्रोक्सीमेटली। यदि बहुत करीब होगा तो 1D ही माना जाएगा, यदि ऐसे ऐसे हो तो दिस 1D। सो ये जो दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है, ये जो एक्सट्रीम पे दोनों एंड पे जा रहा है तो वेलोसिटी जीरो है। वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी जीरो एंड सो ऑन। वेलोसिटी 0 0। और देखो स्पीड अप देखो, जब यहां से आ रहा है, स्पीड अप, स्पीड डाउन, स्पीड अप, स्पीड डाउन, स्पीड अप, स्पीड डाउन, स्पीड अप, स्पीड डाउन, एंड 0 0 वेलोसिटी। 0 वेलोसिटी स्पीड अप, स्पीड डाउन, 0 वेलोसिटी, स्पीड अप, मैक्सिमम वेलोसिटी, स्पीड डाउन, 0 वेलोसिटी, स्पीड अप, maximum velocity, speed down, 0 velocity, speed up, maximum velocity, speed down, 0 velocity। तो बताओ, ये जो मोशन है, ये सही में पार्टिकल चल नहीं रहा है क्या? ये पार्टिकल चल रहा है ऐसे ऐसे? नहीं, ये वेरिएशन है पोजीशन का वेरिएशन है, ऐसे ऐसे। उसी का ग्राफ है ये, उसी का ग्राफ है। देखो स्पीड, देखो स्पीड डाउन, स्पीड अप, स्पीड डाउन, स्पीड अप, स्पीड डाउन, स्पीड अप एंड सो ऑन, एंड सो ऑन।
तो आप लोगों को ये समझ में आया कि ये ग्राफ रियल लाइफ में कहां होता है? सिंपल पेंडुलम का ग्राफ था। ये किसका ग्राफ था? पोजीशन टाइम कह लीजिए चाहे डिस्प्लेसमेंट टाइम कह लीजिए, पोजीशन टाइम कह लीजिए चाहे डिस्प्लेसमेंट टाइम कह लीजिए, दोनों सही है। कितने लोग इसका डिस्टेंस टाइम खींच देंगे ग्राफ? कितने लोग इसका डिस्टेंस टाइम खींच देंगे ग्राफ? अंतिम पॉइंट, इसके बाद अगले क्लास में पढ़ेंगे हम लोग। कितने लोग इसका डिस्टेंस टाइम खींच देंगे ग्राफ? इसके बाद आगे पढ़ेंगे हम लोग अगले क्लास में। बोलिए कितने लोग डिस्टेंस टाइम खींच देंगे? देखो डिस्प्लेसमेंट, देखो डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, कम डिस्प्लेसमेंट, जीरो डिस्प्लेसमेंट, फिर डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजिंग, मैक्सिमम, कम, जीरो, यहीं से चला था ना। तो यहां लौट के आएगा तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा ना। डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, जीरो, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, जीरो, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, जीरो। देखो डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, जीरो, ऐसे। अच्छा बीच से लेंगे तो बीच से डिस्प्लेसमेंट प्लस जीरो, माइनस जीरो, प्लस जीरो, माइनस जीरो, प्लस जीरो, माइनस जीरो, प्लस जीरो, डिस्प्लेसमेंट प्लस जीरो, माइनस जीरो, प्लस जीरो, माइनस जीरो, प्लस जीरो, माइनस जीरो, प्लस जीरो, माइनस जीरो, प्लस जीरो, एंड सो ऑन। कितने लोग डिस्टेंस टाइम खींच देंगे? कितने लोग इस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का डिस्टेंस टाइम खींच देंगे? डिस्टेंस टाइम सुनो, डिस्टेंस बढ़ा, डिस्टेंस बढ़ा, डिस्टेंस बढ़ा, डिस्टेंस बढ़ा, डिस्टेंस घटता नहीं है। 2 मीटर गया, 2 मीटर आया, डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हुआ पर डिस्टेंस जीरो नहीं होता, 4 मीटर होता है। करते हैं, देखें तो सभी लोग देखें। जब तक, ध्यान से, ध्यान से, जब तक ये बढ़ रहा है तब तक डिस्प्लेसमेंट यही है। घटने लगे तो बढ़ाओ, वैसे ही घटने लगे, जितना घटे पूरा मिरर इमेज। ये देखो मिरर इमेज, मिरर इमेज, मिरर इमेज, मिरर लगाओ यहीं पे। जब तक घटे, जब तक घटे तब तक बढ़ाओ, और फिर जब बढ़ने लगे तो वैसे ही बढ़ाओ। घटे तो मिरर लगा के बढ़ाओ, यहीं से, यहीं से, नॉट अबाउट एक्स एक्सिस। कोई बच्चा एक्स एक्सिस लिखा था, कोई बच्चा एक्स एक्सिस लिखा था, एक्स नहीं, जहां खत्म हुआ है वहीं से। जब तक बढ़े तो वही डिस्टेंस है, घटे तो मिरर लगाओ और वैसे ही बढ़ाओ, और फिर जब बढ़े तो काटो और ले जाके लगाओ, और फिर घटे तो मिरर इमेज, मिरर इमेज, मिरर इमेज बढ़ाओ, यहीं से, यहीं से। जब तक बढ़े, शुरू में बढ़े तो डिस्टेंस है, घटे तो यही मिरर लगा के। यदि ऐसे घट, देखो ऐसे, देखो ये ऐसे, ऐसे है तो ऐसे, ऐसे है तो ऐसे, और फिर बढ़े तो मिरर इमेज नहीं लेना है, काटो और जहां खत्म हुआ है लगाओ। बढ़े तो, फिर घटे,
घटे तो मिरर इमेज लो और ऐसे होगा, ऐसे। पर यहां बनाओ, यहां 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 बनाओ, बोलो क्लियर हो रहा है आप लोगों को? डिस्टेंस कभी घटता नहीं है, डिस्प्लेसमेंट घट बढ़ सकता है, डिस्टेंस देखिए बढ़ता ही जा रहा है, देखिए बढ़ता ही जा रहा है, देखिए डिस्टेंस। तो हमें लगता है कि सभी लोग सीखे होंगे, आप लोगों को बहुत मजा आया होगा। और अगले में हम लोग थोड़ा और डिटेल, ध्यान देना, कभी भी इसको मत सोचना कि हम लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं कोर्स में। ये जो पता है ना, जो सीख रहे हैं ना, इसकी अंडरस्टैंडिंग इस लेवल की हो जाएगी कि यदि आप मेरे से यदि सही में फोकस होकर सुन रहे होंगे तो पूरी फिजिक्स फर्दर आगे के सारी बातें आप अपने से कर सकते हैं। इतना ज़्यादा डेवलपमेंट और आपके थॉट, आइडिया, फ्रेमिंग जो स्किल है वो डेवलप हो जाएगा। तो कभी भी आप इस पे ध्यान ना दें कि हम लोग काइनेमेटिक्स 2D में नहीं पहुंचे तो ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। क्या ये करंट में ऐसी बात नहीं होगी? क्या इंडक्शन में नहीं होता ऐसा? हर जगह स्लोप की बात होती है, एरिया की बात होती है, वैल्यूज की बात होती है। चलिए फिर अगले क्लास में पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच। Significance of first derivative, significance of second derivative. कैसे? वही है ना।